हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहा जा सकता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। ऐसा रिएजेंट जिससे जिस भी फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड आप बनाना चाहें आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मीन्स ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो काफी डेप्थ में करेंगे। साथ ही साथ इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए हम लोग हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने का कोशिश करेंगे। कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आगे जब हम लोग रिएक्शन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके जब हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहने का मतलब ये हो गया कि कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जुड़ा हुआ है। कार्बन किस किस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जुड़ सकता है? तो बहुत सारा। लिथियम से जुड़ सकता है, सोडियम से जुड़ सकता है, मैग्नीशियम से जुड़ सकता है और भी डिफरेंट मेटल से जुड़ सकता है। बट यहां पे हम लोग मैग्नीशियम का बात करेंगे। मैग्नीशियम एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो यहाँ पे कार्बन जो अल्काइल ग्रुप से में प्रेजेंट है उससे जुड़ेगा ये। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच स्लाइटली पोलर बोला जा सकता है या फिर आप बोलो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच, मैग्नीशियम एंड कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसका पोलैरिटी अगर बात किया जाए तो लगभग 35% 40% के आसपास है। अब वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्या? तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है RMgX। जस RMgX, X का मतलब हो गया क्या? तो X का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन जनरल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखा जाएगा। X इज इक्वल्स टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहां पे ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये। इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में अगर बात करें RMg और Mg पे यहाँ पे प्लस होगा और X पे होगा माइनस। मीन्स ये जब वाला जो बॉन्ड दिख रहा है हमको ये आयोनिक बॉन्ड है, जबकि ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा है हमको कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन हमको पता है 100% कोवेलेंट बॉन्ड तो होता ही नहीं है और 100% आयोनिक बॉन्ड भी नहीं होता। तो अगर बात करें इस बॉन्ड की पोलैरिटी का तो ये लगभग अगर बात करें तो 55 से लेके 60% के आसपास ये आयोनिक नेचर का है। मीन्स इसमें कोवेलेंट नेचर सिर्फ और सिर्फ कितना है? तो कोवेलेंट नेचर हो गया 45, है ना। 45 से लेके, है ना, हम बोल सकते हैं 40 से लेके 45% कोवेलेंट नेचर। लेकिन फिर भी जब अगर बात किया जाए कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा RMg प्लस और X माइनस का तो मैग्नीशियम यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा ब्रेक जब होगा तो मैग्नीशियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन फाइनली किस पे आ जाएगा? R पे, और R डेल माइनस बनाएगा और Mg प्लस X माइनस तो है ही, और यहाँ पे ये जो डेल माइनस होगा ये R माइनस जो अब आया ये बिहेव्स करेगा स्ट्रॉन्ग बेस का या फिर ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। ये स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कार्बन पे अगर माइनस साइन है तो कार्बोनाइन बनाएगा। दैट कार्बोनाइन बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे देखते हैं कि RMgX का प्रिपरेशन किस तरीके से हम लोग करेंगे। प्रिपरेशन ये तो RMgX मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हुआ कि वो कैसा है और किस तरीके से कंपाउंड में जब रिएक्शन होता है तो किस उसका बिहेवियर किस तरह का होता है। तो वो एक न्यूक्लियोफाइल या एक स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करता है। दैट इज कॉल्ड R माइनस कार्बोनाइन है वो, और वही अटैकिंग रिएजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। अब यहां से देखा जाए प्रिपरेशन,
प्रिपरेशन के लिए हम लोग अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे, आरएक्स का। आरएक्स अल्काइल हैलाइड है और ये रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, तो ETOET, ये ईथर है। ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। इसको हम पढ़ेंगे डाई इथाइल ईथर, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करेंगे। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी एक तरह का ईथर होगा और ये किसके प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम का स्क्रैप। ठीक है, या छोटा छोटा कट कर देंगे मैग्नीशियम को और तब इसके साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमको ये जानना होगा कि ये रिएक्शन के बाद तो ये बन गया, R और Mg के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ प्लस हो गया और ये X माइनस। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो हम लोग ये बोलेंगे कि R और X के बीच का जो बॉन्ड है, X पे पार्शियल नेगेटिव तो R पे पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेरेटिवली उस पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, और साथ में मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअल में अगर देखा जाए मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। उस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इस अल्काइल ग्रुप को प्रोवाइड करेगा। जस्ट आफ्टर टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन R चेंज इनटू फ्री रेडिकल, R डॉट में कन्वर्ट होगा, जबकि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए साइन आएगा प्लस और वो X माइनस के साथ चला जाएगा। अभी भी इस मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इस मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब फर्दर ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये बन गया RMg प्लस और क्या होगा, X माइनस। इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑब्टेन कर लिए और ये हमारा मैकेनिज्म हुआ किसके थ्रू हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑब्टेन किए। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना उसमें डाइइथाइल ईथर का रोल क्या है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले रोल ऑफ ईथर। ईथर का रोल क्या है, तो बिफोर रिएक्शन भी इसका रोल है और आफ्टर रिएक्शन भी इसका रोल है। रिएक्शन के पहले का रोल क्या है, तो रिएक्शन के पहले का रोल ये है कि ये मैग्नीशियम कट जो है उसके चारों तरफ क्या कर लेगा, डाइइथाइल ईथर का एक लेयर बना देगा। ठीक है, ये हो गया ETOET है ना। ऐसा होने से क्या फायदा है, तो फायदा ये है कि ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में नहीं जा पाएगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्योंकि इस रिएक्शन में आपको मैग्नीशियम का छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसलिए आप डाइइथाइल ईथर लिए हो कि वो मैग्नीशियम को चारों तरफ से क्या कर ले, सराउंड कर ले। और जब वो मैग्नीशियम को चारों तरफ से सराउंड कर लेगा तो ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन अगर वहां पे नहीं है तो सोच सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा और फाइनली प्योर मैग्नीशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। अगर बात करें आफ्टर रिएक्शन के बाद का अगर बात करें, तो रिएक्शन के बाद अगर बात करें तो अगेन इट प्रिवेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एयर से बचाएगा, बिकॉज एयर कंटेन्स है ना। एयर क्या कंटेन करेगा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी कंपाउंड बना देगा। इसलिए उस ऑक्सीजन या उस एयर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सराउंडिंग में प्रेजेंट है उससे हम लोग इसको क्या करेंगे, बचाएंगे। और दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, डाइइथाइल ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और एक ईथर। तो क्या रोल है ईथर का इस रिएक्शन में ड्यूरिंग ऑब्टेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको यहां से पता चल रहा होगा। अब लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक ही लेक्चर में सारा कुछ नहीं करेंगे, अगला सेकेंड पार्ट भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आएगा। फर्स्ट पार्ट में इसका प्रिपरेशन
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है किस तरीके से, और फिर इसका फॉर्मेशन कब कैसे आसान होगा ये चीज, और सेकंड में हम लोग इसका रिएक्शन जो कि 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद मैग्नीशियम कट एंड जस्ट आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म RMgX and RMgX इज ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जहां पे R और Mg के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर 40 से 45%, जबकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है 55 से 60% आयनिक कैरेक्टर है। जब यहां से ये शिफ्ट होगा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज का पोलैरिटी का परसेंटेज देखा जाए तो ये परसेंटेज लगभग कितना आएगा 35% से 40%। तो यहाँ पे R पे क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस, ये जब इधर शिफ्ट करेगा तो लगभग पोलैरिटी इसका अगर देखा जाए तो पोलैरिटी देखा जाए तो 35 से लेके 40% होगा, 35 से लेके 40% इसका पोलैरिटी होगा। 100% माइनस चार्ज यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखने की बात है। 35 से 40% नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ये 100% आयोनिक बॉन्ड है ही नहीं, और 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं है तो 100% पार्शियल 100% नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। वैसे भी पार्शियल कहने का मतलब ये होता है लेस देन 100%, लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड पार्शियल चार्ज। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस हैलाइड के साथ आसानी से बनेगा और किस तरह का जो R है वो आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा, इस चीज को भी यहां पे देख लिया जाए। तो अगर बात करें कि मेरे पास ये वाला एक कार्बन है C ट्रिपल बॉन्ड से और यहां पे मान लिया जाए X है, दूसरा कार्बन इस तरह का है C डबल बॉन्ड से और यहां पे X है, और तीसरा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे X है। बाकी हाइड्रोजन होगा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 और 2 और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। ये हाइड्रोजन मान लिया जाए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये H। एक हाइड्रोजन को आप अल्काइल ग्रुप से हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये सब तीनों अल्काइल हैलाइड है, तीनों हैलोकेन्स है, और ये हैलोजन कंपाउंड्स तीनों में से कौन ज्यादा आसानी से बना लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। परसेंटेज s कैरेक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50% होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 होल 1/3% हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर का अगर बात करें तो 25% हो जाएगा। अगर बात करें कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये कार्बन वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिस कार्बन का में s कैरेक्टर ज्यादा है, ज्यादा एस कैरेक्टर, ज्यादा पेनिट्रेशन, ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस का काम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, खींचना। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा कार्बन वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाह रहा है हैलोजन से, लेकिन हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो किस केस में एक्स हैलोजन ग्रुप कार्बन से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? आई थिंक थर्ड में, बिकॉज दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस 2 कार्बन। इस दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसमें एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ज्यादा आसानी से होने जा रहा है। तो अगर ऑर्डर देखें कि किसमें फास्ट रिएक्शन और किसमें स्लो रिएक्शन होगा, तो सबसे ज्यादा तेजी से ये रिएक्ट करेगा, सबसे ज्यादा तेजी से इस तरीके से रिएक्शन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हैलोजन में, अमंग हैलोजन में बात करें तो हैलोजन का अगर हम बात करेंगे तो हैलोजन में अगर बात करें हम लोग RI का, RBr का और RCl का, तो आप खुद बता सकते हो कि ये बॉन्ड जितना आसानी से ब्रेक करेगा उतना ही आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है इस तीनों में, मींस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में आयोडीन इज बिगर इन साइज, सो आयोडीन विल इजीली रिमूव। ये बॉन्ड लंबा बनेगा क्योंकि ये एटम बड़ा है, ये बॉन्ड लंबा, बॉन्ड कमजोर आसानी से टूटेगा, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, बट इजीली ये टूटेगा। तो साइज का अगर ऑर्डर हम देखें तो आयोडीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इसलिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें
बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखे तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल। और बॉन्ड एनर्जी का बात करें तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आर आई इज लेस देन आर बी आर इज लेस देन आर सी एल। और इस तरीके से सबसे आसानी से बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन, आर आई सबसे आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किस किस तरह का प्रोडक्ट बना सकता है और R माइनस का रोल क्या क्या हो सकता है, ये सारा कुछ अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज का बात की।